आप में से कई बच्चियाँ ऐसी होंगी जो अभी प्यूबर्टी के करीब होंगी, लेकिन उनका ब्रेस्ट साइज़ उनकी बॉडी के साइज़ से बहुत बड़ा हो जाता है। ये एक बहुत कॉमन सा इश्यू है जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस या आपके हार्मोन से आपकी बॉडी का ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से होता है। कुछ बच्चियों को इतनी प्रॉब्लम होती है कि उनकी बाकी की बॉडी बहुत पतली दुबली-पतली सी होती है, लेकिन उनकी चेस्ट बहुत हेवी होने लग जाती है, वो कंट्रोल में नहीं आती टू द एक्सटेंट कि उसकी वजह से उनको पेन होने लग जाती है। जो ब्रेसियर वो पहनती हैं, वो नीचे हैंग होते हैं, तो शोल्डर्स के ऊपर पेन शुरू हो जाती है। आपकी जो ब्रेस्ट और आपकी स्किन, चेस्ट की स्किन के बीच में रैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं और वो इतनी अक्सर पेशेंट्स तो रोती हुई आती हैं कि हमारी इतनी पेन है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं रुक रही है। इसकी वजह अभी तक इतनी क्लियर नहीं है, इसके ऊपर जितनी भी रिसर्च की गई है, तो एक ही रीज़न समझ आती है कि शायद इन फीमेल्स के अंदर आपके जो रिसेप्टर्स हैं, हार्मोन रिसेप्टर्स, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और नॉर्मल हार्मोन्स होने के बावजूद वो रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, इसलिए आपकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। इसका इलाज कई और चीज़ों में भी ट्राई किया गया है, मेडिसिन्स में भी ट्राई किया गया है कि मेडिसिन्स देके इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो इतना एफ़िकेसी उसकी नहीं प्रूव हुई है, वो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते। तो अल्टीमेटली एक ही चीज़ होती है कि आपको इसको सर्जिकली रिड्यूस करना है। तो उन बच्चियों में जिनमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लाइफ़स्टाइल के ऊपर इफ़ेक्ट करे, उसके अंदर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी ही की जाती है, जिसमें आम ब्रेस्ट रिडक्शन की तरह ही ब्रेस्ट के साइज़ को रिड्यूस किया जाता है, उसका सारा बल्क रिमूव कर दिया जाता है। आपका ब्रेस्ट का जो है मैक्रोमेसिया हो सकता है अगर वो 2.5 किलो से कम है उसका जो वेट है, लेकिन अगर वो 2.5 किलो से भी ज़्यादा हो गया तो गिगैंटोमेसिया है जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप जब एक दफ़ा सर्जरी करा लेते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन तो क्या ये परमानेंट रहता है? तो ये आप नहीं डिफ़ाइन कर सकते बिकॉज़ आपने इसमें सारा का सारा ब्रेस्ट ग्लैंड नहीं रिमूव किया होता, आपने सिर्फ़ एक्सेस ग्लैंड और फैट को रिमूव किया होता है। जो ब्रेस्ट ग्लैंड नॉर्मल है वो वहीं पे होता है, तो ये भी पॉसिबल है कि उसके बाद दोबारा आपका डेवलप कर जाए, लेकिन उसके चांसेस ऑल्दो कम होते हैं बट स्टिल देयर आर चांसेस। सो अगर आप में से कोई भी ये चीज़ फेस कर रहा है तो इस पे परेशान ना हो, शर्मिंदा ना हो, एम्बैरेस ना हो, आप अपने कॉस्मेटिक सर्जन के पास ज़रूर जाएँ और इस चीज़ को डिस्कस करें।